बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद क़द यकूनु शैउल वाहिद ख़ासतन बिल क़ियास इला मौज़ू व अर्ज़न आमन बिल क़ियास इला आखर। ठीक है, बात हमारी तंबीहात यानी इन कुल्लियात ख़म्सा की तंबीहात और ख़ासकर कुल्ली व अर्ज़ी ज़ाती व अर्ज़ी की तंबीहात के मुताल्लिक़ है। तो इनमें मुसन्निफ़ जो तंबीहात में 6 तंबीहात ज़िक्र करेंगे। ठीक है, सबसे पहली तंबी इस बात में कि हो सकता है कि एक वक्त में एक ही शय किसी चीज़ के लिए किसी की बनिस्बत ख़ासा हो और किसी की बनिस्बत क्या हो, अर्ज़ आम हो। ठीक है, एक शय एक वक्त में किसी शय के लिए क्या हो, ख़ासा, और किसी के लिए अर्ज़ आम। कैसे? जैसे माशी है ना, माशी को अगर हैवान की बनिस्बत देखिए, गौर कीजिएगा, अगर माशी को हैवान की बनिस्बत देखिए तो क्या है, वो हैवान की ख़ासा है। अगर इंसान की बनिस्बत देखें तो इंसान के लिए अर्ज़ आम है। क्यों? इसलिए कि इंसान भी चलता है, यानी ज़ैद अमर बकर भी चलते हैं और बक़िया हैवानात भी चलते हैं। ठीक है, इस तरह की दूसरी तंबीह में ये जिक्र कर रहे हैं कि एक शय हो सकता है कि एक लिहाज से देखें तो वो अर्ज़ी है और किसी और की लिहाज से देखा जाए तो वो क्या है, वो उसकी ज़ातियात में से है। मिसाल आ रही है। तीसरी तंबीह में जो क्या है, फ़स्ल और ख़ासा में फ़र्क को बयान करेंगे, फ़स्ल और ख़ासा में। और ये हम मेरे ख़्याल से एक हफ़्ता पहले बयान बता चुके हैं कि फ़स्ल और ख़ासा में क्या फ़र्क है ना। फ़स्ल और ख़ासा में फ़र्क ये है कि फ़स्ल के ज़रिए से क्या होता है, फ़स्ल मुक़व्विम है। सुनिएगा, फ़स्ल क्या है, मुक़व्विम होती है अपने नौ के लिए, फ़स्ल अपने नौ के लिए मुक़व्विम और जिन्स के लिए मुक़स्सिम, पढ़ा था। और ख़ासा क्या है, ख़ासा कह रहे हैं कि नौ जिन्स सब के लिए क्या है, ये मुक़स्सिम ही करार पाती है। ठीक है, जैसे ज़ाहिक ये ख़ासा है, हैवान की बनिस्बत देखिए आप, ज़ाहिक हैवान की बनिस्बत अगर आप देखिए तो ख़ासा है। क्या मतलब, यानी हैवान को 2 हिस्सों में तकसीम करेगी। इन हैवानों में कुछ ऐसे हैं कि जो ज़ाहिक हैं ज़ैद उम्र की शक्ल में, और कुछ जो है ज़ाहिक नहीं है। ठीक है, हसास मुतहर्रिक बिल इराद, हसास ये क्या है, अगर इसकी आप जिस्म नामी की बनिस्बत देखिए तो ये क्या है, हसास। कुछ जो है क्या है, नहीं हसास तो उसमें ज़ातियात में से हो जाएगी। इस तरीके से बहरहाल जो ख़ासा है ना, कहने का मकसद क्या है कि दोनों में फ़र्क ये है कि फ़स्ल जो है वो नौ के लिए मुक़व्विम और जिन्स के लिए मुक़स्सिम है, जबकि ख़ासा क्या है, ये फ़स्ल के लिए नौ और जिन्स सब के लिए क्या है, मुक़स्सिम ही करार पाती है। उसके बाद एक और जो है वो चौथी तंबीह, जो कि जहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, वो है सिन्फ़ के हवाले से। सिन्फ़ किसे कहते हैं? सिन्फ़ मतलब समझिए, अगर उर्दू भी सिन्फ़ आपके वाज़े है ना, तो ये सिन्फ़ वही को कहना चाह रहे हैं। हम उर्दू में सिन्फ़ क्या कहते हैं कि भाई इनकी एक ख़ास सिन्फ़ है, वो क्या कि शायरी की सिन्फ़ है मसलन, है ना। तो सिन्फ़ क्या करती है, सिन्फ़ का ये काम ये है कि सिन्फ़ जो है अपने नौ के लिए नौ को तक़सीम कर देती है। समझ रहे कि मसलन हमारे इस सिन्फ़ में कुछ जो है वो मुज्तहिद हैं, कुछ गैर मुज्तहिद हैं, कुछ जो है वो क्या हैं, वो शायर हैं, कुछ जो है वो शुअरा नहीं है। करे क़द तंबीहात व तौज़ीहात क़द यकूनु शैउल वाहिद ख़ासतन, बहुत छोटी छोटी तंबीह है और मुश्किल नहीं है। देखिए, क़द यकूनु शैउल वाहिद, ऐसा होता है कि एक ही शय वाहिद ख़ासतन बिल क़ियास इला मौज़ू, अगर एक मौजू के बनिस्बत देखा जाए, किसी मौजू की बनिस्बत, तो वो क्या है, उसके लिए ख़ासा है। ठीक है, वह अर्ज़न आमन बिल क़ियास इला आखर, अगर दूसरे मौजू के लिहाज से देखा जाए, ये एतबार से देखा जाए, तो क्या है, वो उसके लिए अर्ज़ आम है। एक ही चीज़, जैसे क्या है, जैसे माशी, फ़इन्नहु ख़ासतुन लिल हैवान, माशी ये सिर्फ हैवान ही के अंदर ये ख़ासा है, गैर हैवान चलते नहीं चलते, माशी की सिफ़त नहीं है। ठीक है, तो ये अर्ज़ आम हो, अर्ज़ ख़ास हो गया। ठीक है, वह अर्ज़ुन आमुल इंसान, लेकिन अगर इंसान की जैसे से माशी किस देखा जाए तो ये उसके लिए अर्ज़ आम है। क्यों? इसलिए कि हैवान, इंसान भी चलता है और हैवान भी चलता है। वो मिसल मौजूद लाफ़ी मौजू वल मुतहय्यिज़ व नहवा मिम्मा यअरज़ु अल अजनास, इस तरीके से मौजूद लाफ़ी मौजू हैं और मुतहय्यिज़ यानी जगह को घेरना। ठीक है, ये क्या है, जिन्स अजनास के लिए, मायरज़ुल अजनास, जो जिन्स के लिए क्या होते हैं, वो आरिज़ होते हैं ये सिफ़तें। ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ ऐसी हैं कि जो उसके लिए ख़ासा हैं, और बाज़ की बनिस्बत देखा जाए तो वो क्या है, वो अर्ज़ आम कहलाएंगी।
मसलन मुतहय्यज़ ये जिस्म के लिए, जिस्म के लिए मुतहय्यज़ क्या है, या हाँ जिस्म के लिए मुतहय्यज़ क्या है, ये खासा है उसका। लेकिन अगर उससे ऊपर जाइए जौहर के लिए, है ना, तो ये अर्ज़-ए-आम हो जाएगा उसका। दूसरी तंबीह वक़द यकूनु शैउल वाहिद अर्ज़िय्यन बिल क़ियास इला मौज़ू व ज़ातियन बिल ख़िलास इला आख़र। कह रहे जिस तरीके से वहाँ पर था कि एक ही शय किसी के लिए खासा और किसी अर्ज़-ए-आम बन सकती है, उस तरीके से यहाँ पर भी कि एक ही शय अगर एक मौजू के बनिस्बत क़ियास कीजिए, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो उसके लिए अर्ज़ी कहलाएगी, ठीक है। और दूसरे मौजू की बनिस्बत देखा जाए तो वो क्या, उसके लिए ज़ाती होगी। जैसे कल मुलव्वन, ठीक है, रंग, फ़इन्नहु ख़ासतुन लिल जिस्म, इसलिए कि मुलव्वन होना ये किसका खासा है, जिस्म का। मा अन्नहु जिन्सुन लिल अबियज़, जबकि ये जिन्स, ये अबियज़ के लिए क्या है, ये जिन्स है। क्यों, इसलिए कि ये मुलव्वन जो है, मुलव्वन देखिए जिन्स है किसके लिए, अबियज़ के लिए। क्या मतलब, यानी ये कि अबियज़ भी एक रंग है, अस्वद भी रंग है, अहमर भी रंग है ना। वो मिस्लु मुफ़रिक़ुल बसर, ठीक है, वह हुवल अबियज़, यानी क्या मतलब, मुफ़रिक़ुल बसर यानी वो कहते हैं कि यानी इसको आँख को जो करने वाला, यानी आँख की रोशनी को फैलाने वाला। ये अलबत्ता ये एक नज़रिए पे डिपेंड है। पहले ज़माने में कहा जाता था कि मतलब आँख की रोशनी कैसे काम करती है, किसी चीज़ पर जो है जाके पड़ती है और फिर वो फैल जाती है। मुफ़रिक़ुल बसर नहीं यानी बसारत को, रोशनी को जो क्या है फैलाने वाली। पहले कहते थे कि आँख की रोशनी का काम यही है कि वो किसी चीज़ पर पड़ी फिर जाकर वो फैल गई। इसके मुकाबले में क्या होता है मुक़बिज़ुल बसर, ये किसको कहते हैं, मुफ़रिक़ुल बसर ये सफ़ेद रंग के लिए कहा जाता था, और मुक़बिज़ुल बसर ये काले रंग के लिए कहा जाता था, कि अगर काले रंग पे निगाह हो जाती है तो फिर वो वहीं पर ठहर जाती है। बस इंशाल्लाह ये एक मतलब इस्तिलाह इस पर है, आज के दौर में ये बात ही बहरहाल करे कि वक़द यकूनु शैउल वाहिद अर्ज़िय्यन बिल क़ियास इला मौज़ूइन कल मुलव्वन ख़ासन बिल जिस्म मा अन्नहु जिस्मुल अबियज़ वल अस्वद व नहवहुमा व मिस्लु मुफ़रिक़ुल बसर फ़इन्नहु अर्ज़िय्युन बिल क़ियास इलल जिस्म मा अन्नहु फ़स्लुन लिल अबियज़। क्या कि मुफ़रिक़ुल बसर होना अगर जिस्म के लिहाज से देखा जाए तो अर्ज़ी है ये, जबकि फ़स्ल यह किसके लिए, एक ही चीज़, फ़स्ल यानी क्या, ख़ास ज़ाती हो गई। देखिए फ़स्ल यानी क्या, ज़ाती हो गई, ठीक है, जबकि ये ज़ाती किसके लिए, अबियज़ के लिए। क्यों, इसलिए कि जो अबियज़ होता है वही जो क्या, उसी की सिफ़त है कि अबियज़ ऐसा रंग है कि जो मुलव्वनुन मुफ़रिक़ुल बसर, जो कि मुफ़रिक़ुल बसर है। इसके मुकाबले में अस्वद है कि जो मुक़बिज़ुल बसर होता है। अब सुनिए, कुल्लु मिनल ख़ासत वल फ़स्ल क़द यकूनु मुफ़रदन व क़द यकूनु मुरक्कबन, ठीक है, कह रहे ख़ासा और फ़स्ल दोनों यानी ख़ासा भी कभी मुफ़रद होता है, ख़ासा कभी मुरक्कब होता है। इस तरीके से फ़स्ल भी कभी मुफ़रद होती है, फ़स्ल कभी मुरक्कब होती है। मिसाल सुनिए मुफ़रद की, ठीक है, दोनों की यानी ख़ासा और फ़स्ल दोनों की मुफ़रद की मिसाल क्या है, मिन ज़ाहिक व नातिक़। ज़ाहिक की किसकी मिसाल है, मुफ़रद की, ख़ासा या उसकी फ़स्ल की, ख़ासा। तुम ज़ाहिक जो क्या है, ख़ासा है इंसान के लिए, नातिक़ क्या है, फ़स्ल है इंसान के लिए, और क्या है, मुफ़रद है, मुरक्कब नहीं है, ठीक है। वह मिसाल मुरक्कब मिनल ख़ासा, जहाँ तक ख़ासा है मगर क्या है, ये कुछ चीज़ों से मिलकर मुरक्कब होती है। जैसे क्या, मुंतसिबुल क़ामा बादिउल बशरा, ठीक है, यानी सीधे खड़े होने वाला, ठीक है, और बादिउल बशरा यानी वाज़े जो है क्या है उसका चमड़ी वाला, साफ़ चमड़ी वाला जिसको कहते हैं, है ना। ये कौन है, कह रही ये इंसान की तारीफ़ है। तो अब ये देखिए ये दो चीज़ों से मिलकर मुरक्कब हुआ, एक तो मुंतसिबुल क़ामा और बादिउल बशरा, वाज़ेह इंशाल्लाह, दो चीज़ें मिलकर बना। और ये ख़ासा है किसके लिए, इंसान के लिए, कि इंसानी है कि जो सीधे खड़ा भी होता है और उस वाज़े उसकी जो है वो क्या है, वो है खाल है। वो मिसालुल मुरक्कब मिनल फ़स्ल क़ौलुन लिल हैवान हस्सासुन मुतहर्रिकुन बिल इरादा। देखिए ये फ़स्ल है, लेकिन क्या है, फ़स्ल मुफ़रद नहीं है, मुरक्कब है, किससे, हस्सासुन मुतहर्रिकुन बिल इरादा, ये किसके लिए, हैवान के लिए। हैवान हसास भी है और हरकत करने वाला इरादे के साथ, वाज़ेह इंशाल्लाह। अब सिन्फ सुनिए, सिन्फ वही जो मैंने कहा कि आपके जहन में जो चीज़ है वो यही है, ये अलग चीज़ें। तक़द्दम अन्नल फ़स्ल युक़व्विमुन नौ व युमय्यिज़ुहु अन अनवाए जिन्सिही, ठीक है,
हमने ये बात जो है वो इससे पहले ज़िक्र की कि फ़सल अगर नौ के एतबार से देखा जाए फ़सल को, तो फ़सल जो क्या है, अपने नौ को मुक़व्विम के लिए मुक़व्विम होती है और जिन्स के लिए क्या है, ये मुक़स्सिम होती है। बात गुजर चुकी। औ फ़कुल अल युनव्विउल जिन्स, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जिन्स अल जिन्स, औ फ़कुल अल जिन्स अम्मल ख़ास्सा औ फ़कुल लिल जिन्स, यानी औ फ़कुल यनूउल जिस्म, या फिर ये कहिए कि ये जिन्स को जो क्या है, नौ बनाती है। अम्मल ख़ास्सा फ़इन्नहा ला तुक़व्विमुल कुल्ली अल्लज़ी तख़्तस्सु बिही क़त्अन इल्ला अन्नहा तुमय्यिज़ुहु अन ग़ैरिही। हाँ, मगर देखिए क्या कह रहे हैं, जिन्स फ़स्ल और ख़ास्से में क्या फ़र्क है कि फ़स्ल जो है अगर नौ के एतबार से देखा जाए तो नौ के लिए मुक़व्विम, जिन्स के लिए क्या है, ये मुक़स्सिम है। लेकिन ख़ास्सा क्या है, ख़ास्सा ये ला तुक़व्विमुल कुल्ली अल्लज़ी तख़्तस्सु बिही क़त्अन, ये अपने कुल्ली के लिए मुक़व्विम नहीं बनती, बल्कि क्या है, ये हमेशा मुक़स्सिम होती है, हमेशा फ़र्क करने वाली बनती है। ठीक है, मुमय्यिज़ ऐ अन्नहा तुक़स्सिम मा फ़ौक़ल ज़ालिकल कुल्ली। ठीक है, यानी क्या मतलब, यानी ख़ास्से से ऊपर जो कुल्लियाँ होती हैं उनके लिए क्या है, हमेशा मुक़स्सिम का काम करती है। बहुत आसान बात है, देखिए बहुत आसान बात है कि अगर फ़स्ल को देखा जाए तो फ़स्ल अगर नौ की बनिस्बत है तो मुक़व्विम है, जिन्स की बनिस्बत देखा जाए तो मुक़स्सिम है। लेकिन ये ख़ास्सा क्या है, ख़ास्सा अपने ऊपर की जितनी कुल्लियाँ हैं हर एक के लिए, चाहे नौ की बनिस्बत देखिए या जिन्स की बनिस्बत, दोनों को क्या है, मुक़स्सिम करार होती है, मुक़व्विम नहीं होती है। अच्छा, क्यों नहीं होती है, बता सकते हैं? अगर बता तो समझेंगे, हम बता दें अगर, चलो समझें कि हाँ अपर वाज़ेह हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं, हमने कहा कि फ़स्ल मुक़व्विम होती है। अगर देखा जाए तो एक बुनियादी फ़र्क ये है कि फ़स्ल मुक़व्विम और मुक़स्सिम दोनों होती है, मगर ये ख़ास्सा जो क्या है सिर्फ मुक़स्सिम है, मुक़व्विम नहीं है। पूरी बात का खुलासा ये है, ख़ास्सा फ़क़त मुक़स्सिम है, मुक़व्विम नहीं है, और फ़स्ल जो क्या है जहाँ मुक़स्सिम है वहीं मुक़व्विम भी है। मुक़स्सिम है अपने अजनास के लिए, मुक़व्विम है फ़क़त नौ के लिए। क्यों? इसलिए कि फ़स्ल जो है वो ज़ातियात में से है और ख़ास्सा जो है वो अर्ज़ियात में से है, और मुक़व्विम कौन होता है, ये ज़ाती होता है जी। इसलिए देखिए ना, अगर नातिक़ ना हो तो इंसान नहीं होगा। अगर इंसान से नातिक़ को जुदा कर लीजिए तो इंसान नहीं है। तो इंसान देखिए, मुक़व्विम इंसान उस वक्त है जब उसके अंदर नातिक़ की सिफ़त हो। लेकिन ज़ाहिक ना हो तो इंसान है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। किसी को अलियाज़ बिल्लाह कौमों में चला जाता है, पूरी ज़िंदगी गुजार देता, हंसता नहीं है कभी। शायर है ना, हम जैसे शायर नहीं है, इंसान है नहीं है, बिल्कुल बात इंशाअल्लाह है। लिहाजा अस्करी भाई ज़्यादा फ़ख्र ना किया करें आप। अम्मल ख़ास्सा फ़इन्नहा ला तुक़व्विमुल कुल्ली अल्लज़ी तख़्तस्सु बिही क़त्अन इल्ला अन्नहा तुमय्यिज़ुहु अन ग़ैरिही। जी हाँ, फ़स्ल का भाई ख़ास्सा का कमाल ये है कि ख़ास्सा जो क्या होता है वो दूसरों से क्या कहते हैं, अपने कुल्ली को वो जुदा कर लेता है कि नहीं। ऐ अन्नहा तुक़स्सिमु मा फ़ौक़ ज़ालिकल कुल्ली फ़हिया कल फ़स्ल मिन हाज़िहि नाहिया में फ़ी कौनिहा तुक़स्सिमु जिन्स। तो इस जैसे अगर देखा जाए तो क्या है, ये फ़स्ल की तरह है। जिस तरीके से फ़स्ल जिन्स को तक़सीम कर, इस तरीके से ये ख़ास्सा भी अपने जिन्स और नौ को तो तक़सीम करता है। व तज़ीदु अलैहि बिअन्नहा तुक़स्सिमुल अर्ज़ल आम अइज़न, बल्कि हम ज़रा सा और इजाफ़ा करते हैं, वो क्या कि ख़ास्सा अर्ज़ आम को भी क्या है, ये तक़सीम कर देती है। जैसे कल मौजूद लाफ़ी मौजू अल्लज़ी युक़स्सिमुल मौजूद इला जौहर व गैर जौहर। जैसे ये सिफ़त क्या, मौजूद लाफ़ी मौजू होना, इसमें ये क्या है, ये वजूद को दो हिस्सों में तक़सीम करती है कि वजूद में कुछ ऐसे हैं कि जो मौजूद लाफ़ी मौजू हैं और यानी कि जौहर हैं, और बाज़ जो है क्या है, जौहर नहीं है। वह तज़ीदो से यानी उसका फ़ाइल इसका अल-ख़ास्सा, व तज़ीदुल ख़ास्सति अलैहि यानी अलल फ़स्ल, यानी गोया कि ये फ़र्क बता रहे हैं ख़ास्सा और फ़स्ल के दरमियान में। ये फ़र्क ये है कि बिअन्नहा तुक़स्सिमु कज़ालिका नौ। देखिए, फ़स्ल नौ के लिए मुक़व्विम थी, लेकिन ये क्या है, जिस तरीके से जिन्स के लिए मुक़स्सिम है उस तरीके से नौ के लिए भी ये क्या है,
मुक़स्सिम ही है ख़ासा। वज़ालिका इंदमा तख़्तस्सु बिबाज़ि अफ़रादि नौ, ये कब है, ये कह रहे ये उस वक्त है कि जब ख़ासा अपने अफराद, अपने नौ के अफराद के बाद से मुताल्लिक़ और बाद से ना हो। जैसे कशायर अल-मुक़स्सिम लिल इंसान, इंसान में शायर ने तक़सीम कर दिया क्या कि इंसानों में कुछ ऐसे हैं कि जो शुअरा हैं, कुछ जो क्या शुअरा नहीं है, कुछ मुज्तहिद हैं, कुछ मुज्तहिद नहीं है, कुछ उलमा है, कुछ उलमा नहीं है। मसलन वहाज़ा तक़सीम लिल नौ युसम्मा फ़ी इस्तिलाह अल-मंतिक़ीन तसनीफ़न, ये जो तक़सीम है ख़ासा के ज़रिए से, इसको क्या कहते हैं, तसनीफ़ कहते हैं मंतिक़ी इस्तिलाह में। व कुल्लु क़िस्म मिन नौ युसम्मा सिन्फ़न, और नौ की जितनी भी तक़सीम होती है उसको सिन्फ़ कहा जाता है। तो बात वाज़ेह इंशाअल्लाह, सिर्फ नौ की जो है क्या है, इसको सिन्फ़ कहा जाता है। ख़ासा अगर नौ को तक़सीम करे तो उसको सिन्फ़ कहा जाता है। फ़सिन्फ़ कुल्लु कुल्लियन, देखिए सिन्फ़ कुल्लु कुल्लियन अख़स्सु मिन नौ, कुल्ली हर वो कुल्ली के जो नौ से ख़ास हो। देखिए शायर अगर इंसान, शायर और इंसान में अगर वो देखा जाए तो क्या है, शायर ख़ास है इंसान की वजह से, है ना। हाँ, वह यश्तरिकु मा बाक़ी अस्नाफ़िन नौ फ़ी तमाम क़दर, और ये अपने बाकी जो अनवा हैं उनके दरमियान में क्या है, ये हकीकत के एतबार से क्या हो, वो मुश्तरक हो। वह यमताज़ अनहा बिअम्रिन खारिज अनिल हक़ीक़ा, और उनसे मुमताज़ हो, उनसे जुदा हो क्या, ऐसे अम्र में कि जो उसके ऊपर आरिज़ हो, तारी हो, और वो हकीकत से खारिज। जैसे शायर होना ये एक ऐसी शय है, या कातिब होना ये एक ऐसी शय है कि जो इंसान के ऊपर आरिज़ होती है और इंसान की हकीकत में दाखिल नहीं है। ठीक है। व तसनीफ़ क तनवी इल्ला अन्न तनवी लिल जिन्स बे एतबार फ़सूल दाखिल पे, तो कह रहे तसनीफ़ जो है क्या है, तनवी की तरह है, मगर फ़र्क ये है कि तनवी किसे कहते हैं, तनवी जो है वो जिन्स के लिए होता है। ठीक है, यानी फ़सूल के ज़रिए से, तनवी फ़सूल के ज़रिए से है, जबकि तसनीफ़ किसके ज़रिए से है, ख़ासा के ज़रिए से है। व तसनीफ़ वाली जी तनवी नहीं, नौ के ज़रिए, नौ के जैसे है ना। देखिए ना आप मसलन अगर इंसान को हैवान की बनिस्बत देखा जाए, इंसान नौ है, हैवान की देखा जाए तो हैवान में दो चीज़ें हैं, बाज़ वो हैं कि जो इंसान है नातिक़ है, बाज़ जो क्या है नातिक़ नहीं है, कह सकते हैं आप। व तसनीफ़ लिन्नौ बेएतबार ख़वासिल ख़ारिजा अन हक़ीक़त अल-अक़साम का तसनीफ़ इंसान इला शरीन वग़ैरह। हाँ, और तसनीफ़ नौ की तसनीफ़ जो होती है वो किसके ज़रिए से, यानी उन एतबार से कि जो ऐसे ख़वास हैं कि जो खारिज हैं इंसान की हकीकत से। जैसे क्या है, जैसे इंसान की तकसीम कि वो इंसान क्या है कि कुछ इंसान जो है कि जो एशिया में रहने वाले हैं, ठीक है, और कुछ जो क्या है मगरिब में यानी यूरोप वगैरह में रहने वाले हैं। ऐसा होता है कि यूरोपी है और ये जो क्या है एशिया का रहने वाला है। ठीक है, और यही इंसान की तकसीम कि फ़लाँ आलिम है और फ़लाँ जो क्या है जाहिल है। मसलन व इला ज़करिन व उनसा, ये सारी जो क्या है ये तसनीफ़ कहलाती हैं। व का तसनीफ़ फ़रस इला असीलिन व हजीन, हज़े इंशाअल्लाह असली यानी कहते हैं कि अरबी होना और हजीन यानी गैर अरबी होना। व तसनीफ़ नख्ल इला ज़ुहदी व बरबन व उमरानी, ये मतलब उसको तम्र को बोलते हैं कि तम्र इमरानी है और बरबन है और ज़ुहदी किस्म है। इला माशा अल्लाह में तक़सीमात अनवा बेतबार उमूर आरिज़ा खारिज। फिर कि ये तो मतलब हमने चंद मिसालें दी, इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं कि जो आपको मिलेंगी कि ऐसे अम्र आरिज़ी से तक़सीम की जाती है कि जो खारिज होती है किसी शय की हकीकत से, और वो उसके लिए तक़सीम करार पाती है, जिसको हम तसनीफ़ कहते हैं। खुलासे कलाम ये है कि सिन्फ़ किसे कहते हैं, सिन्फ़ ख़ासा के ज़रिए से नौ को तक़सीम करने को सिन्फ़ कहते हैं कि जो इंसान की हकीकत में दाखिल नहीं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।